हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। दोस्तों, यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी या लमसम के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहते हो या आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो आपको इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, ताकि आप खुद डिसाइड कर सकें कि आपको म्यूचुअल फंड की किस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपके लिए कौन सी कैटेगरी बेस्ट रहेगी, आपको किस कैटेगरी में कितना रिस्क और कितना रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आइए दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड होते क्या हैं। दोस्तों, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड वह म्यूचुअल फंड होते हैं जिनमें आपका पैसा दोनों जगह लगाया जाता है। यानी आपका पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में भी लगाया जाता है और आपका पैसा डेट म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में भी लगाया जाता है। यानी यह ग्रोथ और प्लस सेफ्टी दोनों का बैलेंस बनाता है। इसे आम भाषा में बैलेंस फंड भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आपके समझ में आ गया होगा, यदि आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में भी लगाया जाएगा और आपका पैसा डेट म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में भी लगाया जाएगा। अब दोस्तों, समझते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड क्यों ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 1, अगर आप सिर्फ इक्विटी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी चुनेंगे तो आपको ज़्यादा रिटर्न तो मिलेगा, लेकिन ज़्यादा रिस्क भी आपको देखने को यहाँ पे मिल सकता है। पॉइंट नंबर 2, अगर आप सिर्फ डेट म्यूचुअल फंड की कैटेगरी चुनेंगे तो आपका पैसा तो यहाँ पे सुरक्षित रहेगा, लेकिन आपको रिटर्न बहुत कम देखने को मिलेगा। इसीलिए दोस्तों, पॉइंट नंबर 3 आता है, यानी हाइब्रिड फंड इन दोनों को मिलाकर बनता है। यानी इक्विटी से आपको ग्रोथ मिलेगी और डेट से आपकी सेफ्टी बनेगी। ठीक है, इसीलिए यह बिगिनर इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा विकल्प माना जाता है। अब दोस्तों, समझते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, वो समझते हैं। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए हाइब्रिड फंड में लगाए। ठीक है, मान लो आपने 1 लाख रुपए हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में इन्वेस्ट किया। तो देखो, फंड मैनेजर क्या करेंगे वो समझो। तो मान के चलते 70,000 रुपये आपके इक्विटी म्यूचुअल फंड की जो कैटेगरी उसमें लगाया जाएगा। ठीक है, ताकि पैसा बढ़े। और जो आपका बचा 30,000 रुपये वो आपका डेट म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में लगाया जाएगा, ताकि आपका पैसा यहाँ पे सेफ्टी बने, रिस्क आपको कम देखने को मिले। ये काम करते हैं फंड मैनेजर। ठीक है, और अलग अलग जो हाइब्रिड फंड की कैटेगरी होती है उसके हिसाब से अलग अलग पैसा भी लगाया जाता है। ऐसा नहीं है कि 70,000 आपका इक्विटी फंड में भी यहाँ पे लगाया जाए, कभी कभी यहाँ पे 80,000 लगाया जा सकता है, कभी कभी 40,000। तो अलग अलग कैटेगरी इसकी भी होती हैं। ठीक है, मार्केट छड़े तो इक्विटी वाला इससे रिटर्न बढ़ेगा और मार्केट गिरे तो डेट वाला इससे यहाँ पे आपका लॉस कम करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे बैलेंस बनाया जाता है। अब दोस्तों, समझते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के प्रकार। सेबी ने हाइब्रिड फंड को अलग अलग श्रेणियों में बांटा है, जैसे एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, ठीक है, कन्वर्सिव हाइब्रिड फंड। इस तरह से अलग अलग म्यूचुअल फंड की यहाँ पे कैटेगरी होती है हाइब्रिड। जैसे अग्रेसिव की बात करें तो यदि आप इस म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में इन्वेस्ट करते तो आपका पैसा 65% या 80% इक्विटी में लगाया जाएगा, बाकी आपका डेट फंड में लगाया जाएगा। ठीक है, ज़्यादा रिटर्न, मॉडरेट रिस्क आपको देखने को मिलेगा। कन्वर्जेटिव हाइब्रिड फंड, इसमें आपका 75% डेट फंड में लगाया जाएगा, बाकी आपका इक्विटी फंड में लगाया जाएगा। ठीक है, और बैलेंस फंड में आपको क्या होगा, इसमें आपका डायनेमिक असेस्ट एलोकेशन, मार्केट के हिसाब से इक्विटी और डेट का अनुपात बदलता रहता है इसमें। ठीक है, फंड मैनेजर अपने हिसाब से यहाँ पे बदलते रहते हैं। गिरते मार्केट में डेट बढ़ेगा और चढ़ते मार्केट में इक्विटी यहाँ पे बढ़ सकती है। मल्टी असेस्ट एलोकेशन फंड की बात करें तो इक्विटी प्लस डेट प्लस गोल्ड, कम से कम 3 असेस्ट क्लासेस में आपका पैसा यहाँ पे लगाया जाता है। इसी तरीके से बहुत सारी यहाँ पे कैटेगरी होती हैं, अलग अलग आप देख सकते हैं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के फायदे क्या क्या है भाई साहब, वो समझो। तो देखो, इक्विटी प्लस डेट का संतुलन, मॉडरेट आपको रिस्क देखने को मिलता है, क्योंकि हाइब्रिड फंड में आपका पैसा दोनों जगह कैटेगरी में जाता है। मार्केट गिरने पर भी आपको नुकसान कम देखने को मिलता है। स्टेबल और ग्रोथ दोनों तरह का रिटर्न आपको देखने को मिलता है। बिगिनर फ्रेंडली, पहली बार निवेशक करने वालों के लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है। शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म गोल्स दोनों के लिए सही है। यदि आप शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहते तो भी आपके लिए सही है, यदि आप लंबे समय के लिए करना चाहते तो भी आपका सही है। अब थोड़े से यहाँ पे समय लेते भाई साहब, हाइब्रिड फंड के नुकसान क्या क्या हो सकते हैं वो भी समझ लो ना भाई साहब। जब यहाँ पे फायदे समझ लो तो नुकसान कौन समझेगा। प्योर इक्विटी फंड जितना हाई रिटर्न नहीं होगा,
जो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे ना, उतना हाई रिटर्न इसमें नहीं मिल सकता है। डेट वाले हिस्से में रिटर्न एफडी जैसा ही रहता है। गलत फंड चुनने पर एक्सपेक्ट रिटर्न नहीं मिलेगा। हर फंड का रेशियो अलग होता है। इन्वेस्ट करने से पहले समझना जरूरी है भाई साहब। अब समझते भाई साहब हाइब्रिड म्यूचुअल फंड किसके लिए सही है। तो पॉइंट नंबर 1, बिगिनर जो पहली बार म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, मीडियम रिस्क लेने वालों के लिए, रिटायरमेंट प्लानिंग करने वालों के लिए, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म गोल्स 3 से 7 साल इन्वेस्ट करने वालों के लिए, वो लोग जो इक्विटी प्लस डेट दोनों का बैलेंस चाहते हैं उनके लिए सही है। अब समझते हाइब्रिड फंड से कितने रिटर्न मिलते हैं वो समझो। देखो, यदि आप कन्वर्सिव हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको 6% से लेकर के 7% यहाँ पे मिल सकता है। यदि आप एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करो तो आपको 10% से लेकर के 14% तक मिल सकता है। और यदि आप बैलेंस में इन्वेस्ट करो तो आपको 8% से लेकर के 12% तक मिल सकता है। ये कुछ यहाँ पे अनुमान है, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे उदाहरण समझ लेते हैं। अगर आप 5,000 रुपये महीने SIP करते हो 10 साल तक एग्रेसिव फंड में, ठीक है, तो यदि आपको 11% रिटर्न मिलते हैं तो भैया आपका लगभग 10-10.5 लाख रुपए बन के तैयार हो जाएगा कॉर्पस। लेकिन यदि यही आप भाई साहब इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपका ज़्यादा पैसा यहाँ पे बन जाता। तो देखा दोस्तों, आपके समझ में आ गया होगा हाइब्रिड फंड क्या होता, कैसे काम करता, कितनी कैटेगरी होती हैं, सब कुछ मैंने आपको डिटेल्स में समझा दिया। फिर भी दोस्तों यदि आपका कोई डाउट हो, कोई भी चीज़ आपके समझ में नहीं आई है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूँगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।